अब की बार 4 पार। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी क्या लगता है राजनीति में बढ़नी चाहिए, छात्र चुनाव में भी बढ़नी? हाँ बिल्कुल बढ़नी चाहिए। महिला भी हमारे देश में इक्वलिटी का राइट रखती हैं। मैं तो इसकी भी मांग करता हूँ कि 1-2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व भी की जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। इस समय मौजूदगी है हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ में, और देखिए जिस तरीके से छात्रों के अंदर उत्साह है चुनावों को लेकर। कहीं ना कहीं देश भर से छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं वो चुनाव में भी खड़े होते हैं, और किस तरीके से आप देखेंगे यही तो चुनावों की खूबसूरती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय है, तमाम जगहों से आए हुए छात्र हैं और नारे लग रहे हैं पूर्वांचल का शेर आया, पूर्वांचल का शेर आया। तो कहीं ना कहीं विभिन्नता में एकता, कहीं ना कहीं ये चुनावों की खूबसूरती है कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप चुनाव लड़ेंगे और देश भर से आए हुए तमाम छात्र आपका समर्थन करेंगे। कितना उत्साह है, त्योहारों की तरह मनाया जा रहा है छात्र चुनाव को। अब यहाँ पर छात्रों से भी बात करेंगे, क्या माहौल है, क्या माहौल चल रहा है भाई इस बार छात्र संघ चुनाव का, किसकी पल्ला भारी नजर आ रहा है? मतलब डूसू में इस बार एबीवीपी का पल्ला ज्यादा भारी नजर आ रहा है। क्यों अब की बार 4 पार। प्रेसिडेंट कौन बन रहा है? प्रेसिडेंट हमारे हिसाब से तो भानु प्रताप सिंह को टिकट मिलती नजर आ रही है और शायद वही प्रेसिडेंट बन रहा है। क्या कुछ मेजर समस्या है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर छात्र काफी ज्यादा संख्या में मौजूद है, पर एक छात्रों ने बताया कि महिलाओं के साथ थोड़ी दिक्कत आती है, बाहर छेड़खानी के मुद्दे होते हैं। तो क्या लगता है इस चुनावों से क्या निष्कर्ष निकल कर आए? चुनाव तो होते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो निर्णय आएगा वो कहीं ना कहीं इस बार फेवर में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सुनने में आया कि जो तेजस बेनीवाल है वो इकलौती महिला कैंडिडेट है। क्या लगता है महिलाओं की राजनीति में भागीदारी? और भी महिलाएं कैंडिडेट है, लेकिन वो वीपी की पोस्ट पे इकलौती हैं, बाकी अदर पोस्ट पे है। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी क्या लगता है राजनीति में बढ़नी चाहिए, छात्र संघ चुनाव में भी बढ़नी? हाँ बिल्कुल बढ़नी चाहिए। महिला भी हमारे देश में इक्वलिटी का राइट रखती हैं, तो उनकी पॉपुलेशन भी हमारी इक्वल है, तो उनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। मैं तो इसकी भी मांग करता हूँ कि 1-2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व भी की जानी चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल में एक PIL दायर की गई थी जिससे बात करी गई थी कि 50% जो महिलाओं को सीट मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस PIL को एक्सेप्ट कर लिया है। आने वाले कुछ समय में वो लागू हो जाएगा और 50% सीटें जो रहेगी डूसू में वो फीमेल्स के लिए रहेगी। अच्छा, बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले हैं छात्र संघ चुनाव से दिल्ली विश्वविद्यालय के। अब ऐसे कौन से चेहरे आपको नजर आते हैं जो आने वाले समय में देश की राजनीति में भी चमकते हुए नजर आएंगे? चेहरे जो नजर आते हैं वो उनकी नीति। शक्ति सिंह थे, एक शक्ति सिंह भैया थे हमारे, पहले डूसू में अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं बीजेपी में, जैसे कि वो धीरे धीरे एक्टिव में आ रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं जो कि यहाँ से निकलते हैं, जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी भी हमारे पहले डूसू के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कह सकते हैं कि हम कि युवा नेता पॉलिटिक्स में जो जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है फिर भी जा रहे हैं, तो कॉलेज पॉलिटिक्स से ही जा सकते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स में जाने का एक ही नजरिया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आकर ही जाएं। तो क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा, कहीं ना कहीं जो तमाम कैंडिडेट्स यहाँ लड़ रहे हैं वो तो ठीक है, पर इनमें से कौन से बड़े नाम होंगे जो आगे चलकर आने वाली पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में अपना चेहरा चमकाएंगे? देखो यहाँ से तो कॉलेज पॉलिटिक्स में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो डूसू से लड़ते हैं तो आगे जाते ही है, उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना ही होता है, इसलिए वो डूसू में आते ही हैं। जैसे कि अभी ऋषभ चौधरी वगैरह हैं, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आगे चल के एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, क्योंकि एक जरिया होता है यहाँ से जाने, क्योंकि डूसू का इलेक्शन बहुत बड़ा होता है, पूरे कॉलेजों का होता है, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक साथ होता है, इसलिए। ये देख रहे हैं दिल्ली के छात्र जहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के किस तरीके से बताया कि DU की राजनीति किस तरीके का खेल करती है, क्या इन्फ्लुएंस होता है नेशनल पॉलिटिक्स के साथ। महिलाओं के विषय में भी बात की गई, और भी छात्र संघ चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।